और दोनों बीकर में हमने एक बीकर में हमने जिंक की रोड ली, ये हमने जिंक की रोड ली और इसमें हमने जिंक सल्फेट का जो है सोल्यूशन रखा, इसमें हमने जिंक सल्फेट का क्या रखा है सोल्यूशन लिया, इसमें हमने कॉपर की रोड ली है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट का ही क्या लिया है सोल्यूशन लिया है, ये हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और ये हमने कॉपर की क्या लिया रोड ली। ठीक है, बीच में दोनों बीकर को हमने सोल्ट ब्रिज की हेल्प से कन्वर्टेड ज्वाइन कर दिया है, कनेक्टेड कर दिया है। सोल्ट ब्रिज जो है एक ऐसा इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जो दोनों बीकर्स के सोल्यूशन को मिक्स कर देती है, जो कनेक्ट कर देती है विदाउट मिक्सिंग। हमने इससे सोल्यूशन उठा के इसमें डालना, इससे उठा के इसमें डालना, ये जो यू शेप की ट्यूब है ये दोनों सोल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर देगी। अब इसमें हमने फिल क्या करना होता है, इसमें हमारे पास सोल्ट फिल होता है, ये हमारे पास KCl है, इसमें हमारे पास NaCl है, एक हमारे पास अगर का सोल्यूशन होता है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोल्ट ब्रिज है, दिस इज सोल्ट ब्रिज। तो बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द बीकर्स। ओके, सोल्ट ब्रिज का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पूरी शेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखता है। इन दोनों रोड को मैंने दोनों रोड को मैंने वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो दो बीकर लिए, जिंक की रोड ली, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, कॉपर की रोड ली, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, बीच में सोल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और ये वायर की हेल्प से दोनों रोड को मैंने जो कनेक्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि जो जिंक की रोड है वो मेरे पास धीरे 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 टूट के किसमें आने लग जाएगी, सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगी कि जो जिंक है वो किसमें बनेगा, जिंक का होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास किस पे, एनोड पे, और कॉपर का हमारे पास होगा रिडक्शन, कॉपर का हमारे पास होगा रिडक्शन, और रिडक्शन हमारे पास होता है कैथोड पे, ये जो रिडक्शन हमारे पास का होता है कैथोड पे। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से जाएगा, हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट बीकर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और राइट टू लेफ्ट बीकर में हमारे पास करंट फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट बीकर में हमारे पास क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और लेफ्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर जाएगा। ठीक है, और करंट जो है वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शन और रिडक्शन दोनों बीकर की शेल रिएक्शन, तो पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शन, और फिर हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ शेल रिएक्शन। दोनों बीकर की जो रिएक्शंस है, दोनों बीकर में क्या क्या सेल रिएक्शन हुई है वो हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट रिएक्शन करेंगे, इस दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देंगे और फिर हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, टू इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे कट हो जाते हैं अपोजिट साइड के। सो दिस इज द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ let me discuss about the cell representation of the cell. Now cell representation is also very important in this topic because let's check how can we write the cell representation of above cell. So this is zinc and it is converted into zinc 2 positive double Cu2 positive to C. So basically the salt base is